हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पीक नॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री सेट 1। दोस्तों, इसी तरह के हम लोग 10 सेट को पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले साल जो है इस 10 में से लगभग जो है सभी क्वेश्चन आ गया था, जो काफ़ी आसान हुआ था सभी स्टूडेंट को। तो दोस्तों, आप जिस लैंग्वेज में, चाहे इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं या फिर हिंदी में हो तो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हिंदी लैंग्वेज में, तो आपकी जो सुविधा होगी वो अपने आप से कंफर्ट होकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। तो स्क्रीन में है क्वेश्चन नंबर 1, क्या कह रहा है। ए तथा बी तत्वों से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें ए घन के कोनों पर तथा वाई के परमाणु फलक केंद्रों पर अवस्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या होता है, यानी क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा देख पा रहे होंगे कि ए पर 3, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा। यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन में दिया हुआ है 4 ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्ट है वो लैंग्वेज पढ़ करके जो आसानी से आंसर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्या है, किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, यानी 0.1 MbAcl2। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है दोनों लैंग्वेज पर। अब यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्राइडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर 3 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज, यानी हीलियम का मुख्य स्रोत है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 4 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हीलियम का सबसे जो है मुख्य स्रोत क्या है, तो मेनाजाइट राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, आप जिस लैंग्वेज से कंफर्ट है, यहाँ पर इंग्लिश भी लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा 5 नंबर का, तो सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी 0। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर है। 6 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी HCl राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए, तो यहाँ पर आ चुकी है 7 नंबर क्वेश्चन, देख पा रहेंगे आप लोग। क्या कह रहा है कि एल्किन का सामान्य सूत्र है। तो एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 7 नंबर का, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी CnH2n। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, काफ़ी आसान से क्वेश्चन सी। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किसमें आइसोप्रीन इकाई है। तो आइसोप्रीन इकाई इसमें से कौन है। तो 8 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर राइट आंसर, यानी प्राकृतिक रबर राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से लगभग आपको सारे क्वेश्चन टच कर जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कैल्शियम फॉर्मेट का श्रवण करने पर प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 9 नंबर का। तो 9 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, यानी HCHO राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है कि किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। प्रतिक्रिया की कोटि होगी, तो क्या होगी, कौन सा कोटि को, 0 कोटि या फिर 1 या 2 3, कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर जो है 10 नंबर का, ए नंबर राइट आंसर, यानी 0 होगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है जब। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी धनात्मक या फिर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक या ऋणात्मक। तो कौन सा राइट आंसर होगा, यहाँ पर 11 नंबर को देख लीजिए। तो 11 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी ऋणात्मक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, तो यहाँ पर आ चुके 12 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि कोहरा कौन कैल्यूडल सिस्टम है।
कोहरा कौन कोलाइडल सिस्टम है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 12 नंबर का, तो बी नंबर राइट आंसर, यानी द्रव का गैस में, द्रव का गैस में राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए तो यहाँ पर प्रश्न को देख लेते हैं और आंसर हम लोग नीचे में देख लेंगे। क्या है कि इनमें से कौन चुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, तो प्रतिचुंबकीय क्या है यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन में, तो कौन सा यहाँ प्रतिचुंबकीय है, यहाँ देख लीजिए NO CO2+ या फिर Ni2+, या फिर Cu2+, या फिर Zn2+, तो कौन सा राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, यानी 13 नंबर का डी नंबर, यानी Zn2+ राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोनों यहाँ पर देख पाएंगे विच ऑन दिस इज डाइमेजिट, तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन, भूरे विलय संकुल FeH2O5NOSO4, तो दोस्तों में फी का ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसमें जो यानी कहता है कि FeH2O5NOSO4 में यानी Fe का कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 14 नंबर का, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी +1 राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 15 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि अमोनिया को शुष्क किया जाता है, तो अमोनिया का किससे शुष्क किया जाता है, यहाँ पर देख लीजिए 15 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी सांद्र H2SO4 से किया जाता है, सांद्र H2SO4 से किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 16 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, कह रहा है कि विटामिन सी है, तो विटामिन सी क्या है, मेलेइल अम्ल, या फिर कौन सा राइट आंसर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है और वीडियो भी लंबा हो सकता है, सो इसीलिए फटाफट राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी स्कोरबिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 17 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहलों के बीच अंतर दिखाया जाता है, तो किससे दिखाया जाता है इसके अंतर के बीच, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 17 नंबर का, तो डी नंबर, यानी सभी से किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 18 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है, इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है, तो इसका 18 नंबर का राइट आंसर कौन सा जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर, यानी CH3 2 ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अभिक्रय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है, तो कैथोड एवं एनोड पर क्या प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है 19 नंबर का, ए नंबर, यानी H2O2 राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 20 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी प्रतिक्रिया का ऊर्ध्वजीवन काल अभिकारक के आरंभिक साधारण के कर्म अनुपाती होता है, तो प्रतिक्रिया कोटि होगी, तो क्या होगी इसका, तो 20 नंबर का राइट आंसर कौन सा जाएगा, सी नंबर, यानी 2 राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो इसका राइट आंसर 21 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर, यानी जाइमेज राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 22 नंबर, क्या कह रहा है, कह रहा है कि बेंजीन में NH2 समूह है, बेंजीन में NH2 समूह है, तो किसका समूह है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 22 नंबर का सी नंबर, यानी आर्थो एवं पारा डायरेक्टिंग राइट आंसर सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्या कह रहा है, अल्कोहल के एस्ट्रीफिकेशन का कर्म है, तो अल्कोहल के एस्ट्रीफिकेशन का कर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देख लीजिए कौन सा होगा, यानी 23 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी इस तरह का जो है यहाँ पर क्या होगा, एस्ट्रीफिकेशन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 24, तो 24 नंबर क्या कह रहा है कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी 22.4 लीटर राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन, तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या करे दोस्तों, कह रहा है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा 25 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी
मोलत्ता, राइट आंसर मोलत्ता हो जाएगा बी नंबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 26 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है। क्या करें कि आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातु मल है, तो क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का, तो डी नंबर यानी CaSiO3 राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेथनाइड संकुचन का अर्थ है। लेथनाइड संकुचन का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का सी नंबर, यानी आयनिक त्रिज्या में कमी। आयनिक त्रिज्या में कमी राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 नंबर स्क्रीन पर आ चुकी है। कह रहा है कि ईथर की उपस्थिति में अल्काइड, हैलाइड तथा स्टेरियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी 28 नंबर का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी वर्ज प्रतिक्रिया। ठीक है, सॉरी, वज्र प्रतिक्रिया राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़े, बायोलॉजी का, सॉरी केमिस्ट्री का, और हम लोग अब पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और अगला वीडियो किस विषय का होना चाहिए ये भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आज का वीडियो इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।